लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन लगातार अपनी गतिविधियां बढ़ाता रहा है। अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने के लिए चीन हर तरह के हथकंडे अपना रहा है। नापाक साजिशों को अंजाम देते हुए चीन घुसपैठ करने से भी पीछे नहीं हटता। हालांकि भारत चीन सीमा पर भारतीय सैनिक अपने मोर्चे को संभाले हुए हैं, हर स्तर पर तैयार हैं। बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी चीनियों को परास्त करने का जज्बा भारतीय सैनिकों में कभी खत्म नहीं होता, इसलिए बदलाव समय समय पर होता है। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद चीन की सेना से कई दौर की बातचीत के बाद अब संवेदनशील जगहों से सैनिकों की वापसी पर सहमति बनी थी, लेकिन अब सर्दियां आ गई हैं। ऐसे में भारतीय सेना चीन को लेकर अलर्ट पर है। इसे देखते हुए सेना ने पूर्वी लद्दाख में 50,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। साथ ही सर्दियों में उनके लिए हथियार और अन्य साजो सामान का भी इंतजाम कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन के किसी भी दुस्साहस को रोकने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अपने सैनिकों को तैनात करने के बाद भारतीय सेना कड़ाके की ठंड में भी सैनिकों के लिए ताजा पेयजल प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में तालाब बना रही है। पूर्वी लद्दाख में अप्रैल मई 2020 से संभावित चीनी आक्रमण से निपटने के लिए भारत ने बड़ी संख्या में नए उपकरणों के साथ 50,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया। वहां स्थित सैनिकों की रसद आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए गए। इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने इकोनॉमिक्स टाइम को बताया, हम वहां तैनात बलों की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में तालाबों का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन तालाबों के पानी का इस्तेमाल किया है। सतह के स्तर पर पानी अत्यधिक सर्दियों में जम जाता है, लेकिन नीचे ये तरल रूप में रहता है, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहले सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कहा था कि भारतीय सेना सर्दियों में भी दुश्मन से निपटने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। So far, our preparations are concerned, our transition to the winter posture is currently underway, but we've also made sure that we have adequate forces, adequate reserves to be able to deal with this contingency. बता दें कि पूर्वी लद्दाख में मौसम बेहद ठंडा होता है। ऐसे में जवानों को ठंड से बचाने के लिए उन्हें 3 लेयर वाली वर्दी दी गई है। इसके साथ ही अग्रिम चौकियों पर सुरक्षा में तैनात जवानों को सर्दी से निपटने के लिए थर्मो टेंट भी मुहैया कराए गए हैं। यूं तो हाथ कपा देने वाली सर्दी का सामना चीनी सैनिकों से कम ही होता है, लेकिन फिर भी चालबाज चीन के किसी भी नापाक मंसूबे को ठिकाने लगाने के लिए भारतीय सेना तैयार रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।